दोस्तों, मैंने जब पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ही सोचता था, जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट मिल गया है। हर दिन चार्ट्स देखकर दिल धड़कता था और हर मुनाफे पर ऐसा लगता था जैसे मैं कोई जंग जीत रहा हूं। लेकिन ये जोश, ये एक्साइटमेंट बहुत जल्दी मेरे लिए एक दुस्वप्न बन गया। हाँ, क्योंकि उस समय मैं एक बात नहीं समझ पाया था। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कोई जुआ नहीं, कोई गेम नहीं। मैं आज आपसे कोई किताब नहीं पढ़कर सुना रहा, बल्कि वो सच्चाई बांट रहा हूं जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी है। देखिए, हम सबने कभी ना कभी अपनी मेहनत की कमाई किसी ट्रेड में लगाई है, उम्मीद लेकर कि अगले दिन पैसा दोगुना हो जाएगा। लेकिन जब पैसा आधा हो जाता है या पूरा चला जाता है तो हम खुद को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं। लेकिन असल में गलती हमारी सोच की होती है। ट्रेडिंग को जब तक आप एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आपको इसके नुकसान समझ नहीं आएंगे। सोचिए, क्या कोई बिजनेस बिना प्लान के चलता है? क्या कोई कंपनी हर दिन अपनी पूरी पूंजी सिर्फ एक डील पर लगा देती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ट्रेडर, खासकर एक नया ट्रेडर, यही करता है। बिना रिस्क का हिसाब लगाए, बिना लॉन्ग टर्म प्लान के वो हर ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं है कि वो एक बिजनेस चला रहा है, बल्कि वो सोचता है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है जहां हर लेवल जीतना है, चाहे जैसे भी। मैंने खुद ऐसे दिनों का सामना किया है जब मैंने मुनाफा कमाने की बजाय अपने इमोशंस के पीछे भागा। जहां मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना था, वहां मैंने अपनी फीलिंग्स पर भरोसा किया। और नतीजा? लगातार घाटा, मानसिक तनाव, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं ट्रेडिंग छोड़ने का सोच रहा था। लेकिन वहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई। जब मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू किया, तब मैंने अपने हर फैसले को एक प्रोफेशनल की तरह लेना शुरू किया। अब मेरा हर ट्रेड एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, न कि कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया। मैं अब ट्रेड करने से पहले सवाल पूछता हूं, क्या यह मेरी योजना के अनुसार है? क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? और सबसे अहम, अगर यह ट्रेड उल्टा चला गया तो मेरी पूंजी कितनी सेफ रहेगी? अगर आप इस खेल को जंग समझते रहेंगे तो आप हर हार को व्यक्तिगत बना लेंगे। लेकिन अगर आप इसे बिजनेस मानेंगे तो हर घाटा एक कॉस्ट बन जाएगा, एक एक्सपीरियंस का खर्चा, जिससे आपको अगली बार बेहतर फैसले लेने की सीख मिलेगी। सच्चाई यही है कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग नहीं कमाते जो सबसे स्मार्ट होते हैं, बल्कि वो कमाते हैं जो सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो ट्रेडिंग को मजाक नहीं, एक सिस्टम मानते हैं। वो लोग जो एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए ट्रेड करते हैं। आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, अगर आप सच में इससे एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी सोच बदलें। अपने आप से वादा करें कि आप ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन मानेंगे और हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लेंगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस समझते हैं, तभी आप इसमें प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं। वरना ये मार्केट आपको एक ऐसा सबक सिखाता है जो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे, दिल से नहीं, दिमाग से सोचना, जोश से नहीं, होश से चलना। क्योंकि मार्केट में वही बचता है जो इसे खेल नहीं, काम समझता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह यहां भी जीतने के लिए सिस्टम, नियम और धैर्य चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो ये मार्केट भी आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि मार्केट में वही बचता है जो इसे खेल नहीं, काम समझता है। और जब मैंने ट्रेडिंग को काम समझना शुरू किया तो मेरी सबसे बड़ी सीख ये हुई, हर मूव के पीछे भागना बंद करो। हां, आपने सही सुना। इस मार्केट में हर दिन सैकड़ों मौके दिखते हैं। हर चार्ट, हर टाइम फ्रेम आपको एक नई उम्मीद दिखाता है। लेकिन क्या हर ट्रेड एक अच्छा ट्रेड होता है? नहीं। और यह समझना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की असली शुरुआत होती है। मैं आज आपसे अपने अनुभव की एक और सच्चाई बांटना चाहता हूं। शुरुआती दौर में जब भी कोई मोमेंटम दिखता था, जब भी कोई स्टॉक अचानक भागता था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि अगर इस ट्रेड में नहीं कूदा तो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दूंगा। लेकिन वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हर बार मुझे घाटे की ओर ले गया, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ उस प्राइस की मूवमेंट पर थी, ना कि उसकी क्वालिटी पर। देखिए, इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ एक स्किल चाहिए, इंतजार करने की ताकत। हाँ, इंतजार, उस एक सही मौके का जो आपके सारे रूल्स को पूरा करता है।
जो सेटअप क्लियर हो, जहां टेक्निकल कंफर्मेशन हो, जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो। यही होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसे मौके तो रोज नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। और यही वजह है कि 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, क्योंकि वो हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे सेटअप हो या ना हो। वो सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं, कम ट्रेड करो लेकिन अच्छे करो। मैंने अपने करियर में जब भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के बाहर ट्रेड किया, मैंने सिर्फ नुकसान देखा। लेकिन जब मैंने डिसिप्लिन अपनाया और हर दिन बस स्क्रीन को देखकर बिना ट्रेड किए भी अपने रूल्स पर टिके रहने की ताकत जुटाई, तभी असली मुनाफा आने लगा। वो मुनाफा सिर्फ पैसे में नहीं था, वो शांति में था, आत्मविश्वास में था और उस भरोसे में था कि मेरा सिस्टम मेरे साथ है। एक बार सोचिए, क्या एक शिकारी हर समय बंदूक लेकर हर जानवर के पीछे भागता है? नहीं, वो चुपचाप छिपा बैठा रहता है, बिल्कुल शांत, बिना कोई मूव किए। और जैसे ही सही शिकार उसकी रेंज में आता है, एक ही निशाना उसे जीत दिला देता है। एक ट्रेडर को भी ऐसा ही बनना होता है, शांत, धैर्यवान और पूरी तरह तैयार। आपकी स्क्रीन पर जो हर हलचल चल रही है, वो आपकी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ आपकी तैयारी है। आपकी सेटअप की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। आप क्या देखना चाहते हैं? कब एंटर करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, कहां रिस्क लेंगे? जब तक ये सब क्लियर नहीं है, तब तक कोई भी ट्रेड सिर्फ एक अनुमान है। और अनुमान के भरोसे ट्रेडिंग करना खुद को जुए की मेज पर बिठाना है। मैं जानता हूं कि सेटअप का इंतजार करना आसान नहीं होता। हर दिन जब बाकी लोग स्क्रीन पर मुनाफा दिखाते हैं, तो खुद को रोकना और भी मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए, आप यहां प्रोफेशनल बनने आए हैं, ना कि भीड़ का हिस्सा बनने। जब भी मन डगमगाए, एक बात याद रखिए, हर ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा ट्रेड मिस करना नुकसान है। इसलिए खुद से एक नियम बना लीजिए, मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मेरा सेटअप साफ हो, जब मेरी स्ट्रेटजी के सारे चेक बॉक्स टिक हो, जब मेरे अंदर वो भरोसा हो कि मैंने अपने रिस्क को समझा है और मेरा मुनाफा मेरे धैर्य का इनाम होगा। क्योंकि दोस्तों, ये मार्केट आपको रोज मौके देगा, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो रोज मौके नहीं, रोज क्वालिटी ढूंढता है। और जब आप क्वालिटी पर फोकस करते हैं, तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देता है। हर मोमेंट पर ट्रेड करने वाला हारता है, लेकिन हर सही मोमेंट पर ट्रेड करने वाला जीतता है। और जीत सिर्फ उसी की होती है जो इंतजार करना जानता है। लेकिन इंतजार के बाद जब वो एक सही मौका आता है, तो अगली सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस मौके को संभालना। और यही वो जगह है जहां मैंने और शायद आपने भी सबसे ज्यादा गलतियां की होंगी। क्योंकि सेटअप के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया, वो था स्टॉप लॉस लगाना। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे ट्रेडिंग करियर के शुरुआती सालों में स्टॉप लॉस मेरे लिए एक डरावना शब्द था। ऐसा लगता था कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो जल्दी हिट हो जाएगा और मैं एक अच्छा ट्रेड मिस कर दूंगा। मैं खुद से कहता, थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, शायद प्राइस वापस आ जाए। लेकिन सच कहूं, वो प्राइस कभी वापस नहीं आता था और उस एक उम्मीद ने कई बार मेरा पूरा अकाउंट उड़ा दिया। आपको पता है उस एक मोमेंट का दर्द क्या होता है, जब आप स्क्रीन पर लगातार माइनस देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सौदा कट नहीं करते। वो लाचारी, वो बेचैनी, वो घुटन, जैसे आपकी सांसें भी मार्केट के मूवमेंट के साथ अटकने लगती हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा यही है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं के कंट्रोल में होते हैं। और स्टॉप लॉस, वो हमें हमारी भावनाओं से बाहर निकालकर लॉजिक में वापस लाता है। देखिए, स्टॉप लॉस सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल होने की पहली पहचान है। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप हर इन्वेस्टमेंट के साथ एक लॉस लिमिट सेट करते हैं। आप जानते हैं कि इस डील से कितना मुनाफा चाहिए और कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने खुद इस बदलाव को अपने अंदर होते देखा है। पहले हर नुकसान मेरे लिए एक हार थी, अब हर स्टॉप लॉस मेरे लिए एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। जब मैंने ये समझ लिया कि हर ट्रेड जीतने की कोशिश करना मेरी असफलता की जड़ है, तभी मैंने स्टॉप लॉस को अपनाना शुरू किया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी एंट्री, अपनी एग्जिट और सबसे जरूरी अपना नुकसान जरूर कंट्रोल कर सकता है। और जब आप नुकसान को कंट्रोल करते हैं,
तभी आप अपने भविष्य को कंट्रोल करते हैं। मुझे आज भी याद है वो एक ट्रेड जहां मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मैंने बस चार्ट पर भरोसा किया और जब प्राइस नीचे गिरा तो मैं सोचता रहा थोड़ा और नीचे जाकर वापस ऊपर आएगा, लेकिन नहीं आया। और उस दिन मैंने एक ट्रेड में वो गंवा दिया जो मैंने महीनों में कमाया था। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, अब कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। आज हर बार जब मैं ट्रेड करता हूं तो सबसे पहला सवाल होता है मैं कितना खोने को तैयार हूं, क्योंकि जब ये क्लियर होता है तभी मैं उस ट्रेड के साथ इमोशनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली जुड़ता हूं। आप भी खुद से पूछिए, क्या आप हर बार ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस सेट करते हैं, या फिर आप भी उस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद प्राइस पलटेगा? अगर हां तो सच मानिए, आप ट्रेडिंग नहीं बस खुद से जुआ खेल रहे हैं। इसलिए आज से, अभी से एक कमिटमेंट लीजिए, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी पूंजी की सुरक्षा नहीं करता, वो आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिक शांति और आपके करियर की उम्र को बढ़ाता है। और याद रखिए, एक छोटा नुकसान आपको बचा सकता है, लेकिन एक बड़ा नुकसान सब कुछ खत्म कर सकता है। स्टॉप लॉस मत लगाइए क्योंकि ये रूल है, लगाइए क्योंकि आपका भविष्य उस पर टिका है। लेकिन इतना समझ लेना ही काफी नहीं था। एक और चीज थी जिसने मेरी ट्रेडिंग को अंदर से बदल दिया, मेरी सोच को नया आकार दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता जब मैं एक ट्रेड में सही था, पूरा एनालिसिस सटीक था, एंट्री परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी मुनाफा ना के बराबर हुआ। और वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेड जो उल्टा चला, उसने मेरा बड़ा हिस्सा निगल लिया। तब जाकर मेरी आंखें खुलीं, सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको सही तरीके से जीतना भी आना चाहिए। मुझे समझ में आया कि इस मार्केट में गेम कुछ और है। यहां जीत और हार का हिसाब आपके सही होने से नहीं बल्कि आपके मुनाफे और नुकसान के अनुपात से तय होता है। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि क्या ये ट्रेड काम करेगा, असली सवाल है अगर ये ट्रेड सही चला तो मैं कितना कमाऊंगा, और अगर ये गलत गया तो मैं कितना खोऊंगा। यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और जब मैंने इसे अपनी स्ट्रेटेजी का आधार बनाया, तब जाकर मेरी ट्रेडिंग ने सांस लेना शुरू किया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप हर बार सही कैसे होते हैं? मैं मुस्कुरा देता हूं क्योंकि सच्चाई ये है, मैं हर बार सही नहीं होता, लेकिन मैं हर बार ये तय करके ट्रेड करता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना दूंगा, और अगर मैं सही निकला तो कितना लूंगा। अब सोचिए, अगर मैं एक ट्रेड में 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूं और 3 रुपये कमाने की उम्मीद कर रहा हूं, तो भले ही मैं 3 बार गलत हो जाऊं, लेकिन चौथी बार सही हुआ तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। यहीं से असली गेम शुरू होता है, कम जीत कर भी ज्यादा कमाना। मैंने ये रूल अपने अंदर इतना पक्का कर लिया है कि अब कोई भी सेटअप सिर्फ इसलिए पास नहीं होता क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, वो तभी पास होता है जब उसमें रिवॉर्ड रिस्क से कम 2 या 3 गुना ज्यादा हो। और यही एक बात है जो लाखों लोगों को इस गेम से बाहर कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ इस सोच से ट्रेड करते हैं कि चलो पैसा बन जाएगा। लेकिन सवाल ये होना चाहिए, कितना खोने को तैयार हूं और कितना कमाने की उम्मीद है। जब मैंने इस सोच को अपनाया तब मैंने देखा कि मेरे ट्रेड कम होने लगे, लेकिन मुनाफा ज्यादा हुआ। पहले मैं 10 ट्रेड में से 7 जीतता था, फिर भी प्रॉफिट नहीं होता था। अब मैं 10 में से सिर्फ 4 जीतता हूं, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा होता है कि वो बाकी नुकसान को खींचकर बाहर ले आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक मानसिकता है। ये आपको सिखाता है कि ट्रेडिंग में हर मूव का मतलब पैसा नहीं होता, और हर पैसा जो दिख रहा है वो असली मुनाफा नहीं है जब तक आपने उसका रिस्क नहीं तोला। मैं जानता हूं कि कभी कभी बहुत अच्छा सेटअप दिखता है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर होता है और टारगेट बहुत छोटा। उस वक्त लालच कहता है ले ले यार, मौका है, लेकिन लॉजिक कहता है अगर रिवॉर्ड रिस्क से छोटा है तो ये ट्रेड नहीं, जुआ है। इसलिए मैं हमेशा खुद से कहता हूं, अगर मैं इस ट्रेड में 1 रुपया हारने को तैयार हूं तो क्या मैं कम से कम 2 या 3 रुपये कमाने की संभावना देखता हूं? अगर जवाब हां है तो ही मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूं और शांति से चाय पीने चला जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हर मूव ट्रेड के लायक नहीं होता, लेकिन हर अच्छा रेशियो, हर सही गणना आपको लंबे समय तक इस गेम में बनाए रखती है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक पेशा बनाना चाहते हैं, अगर आप रोज मार्केट से सीखने के बजाय जीने का तरीका निकालना चाहते हैं,
तो आज से एक वादा कीजिए, हर ट्रेड में रेशियो देखेंगे, इमोशन नहीं। याद रखिए, सही सोचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही हिसाब लगाना, क्योंकि ये बाजार सिर्फ आपके फैसलों को नहीं, आपके रिवॉर्ड टू रिस्क की समझ को इनाम देता है। लेकिन जानिए, उस समझ को भी तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आपकी भावनाएं आपके रास्ते में आकर सब कुछ बर्बाद न कर दें। हां, अब बात उस चीज की करनी है जो इस मार्केट की सबसे बड़ी दुश्मन है, इमोशंस। मैं आपको एक बेहद ईमानदार बात बताना चाहता हूं। मेरे ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब मैंने तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि भावनात्मक वजहों से ट्रेड लिया। उस दिन प्राइस ऊपर जा रहा था, मैंने एक मौका देखा, लेकिन मेरी एंट्री लेट हो चुकी थी। फिर भी मेरे अंदर की लालच चीख पड़ी, चल, अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैंने बटन दबा दिया। उस बटन के साथ ही मेरी होशियारी, मेरा अनुभव, मेरी प्लानिंग सब खिड़की से बाहर चली गई। प्राइस ऊपर नहीं गया, उल्टा नीचे गिरता गया। मैं देखता रहा, सोचता रहा, थोड़ा और रुकता हूं, शायद पलट जाए। डर और उम्मीद के बीच झूलते झूलते वो एक ट्रेड मुझे कई हफ्तों की कमाई से दूर ले गया। मैंने सीखा, ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग से होती है, दिल से नहीं। ये मार्केट कोई जज नहीं है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आपको उस पैसे की कितनी जरूरत है। यह सिर्फ एक ही चीज पर रिएक्ट करता है, आपकी तैयारी और आपकी मानसिक स्थिति। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो थोड़ा और मोटिवेटेड रहें तो वो अच्छा ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में मोटिवेशन नहीं चलता, न्यूट्रल माइंडसेट चलता है। एक ऐसा मन जो ना डरता है ना लालच करता है। जब मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, तब मेरी ट्रेडिंग असल में स्थिर हुई। मैं जानता था कि हर हार पर दुखी नहीं होना है और हर जीत पर झूम नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही आप भावनाओं में बहते हैं वैसे ही आप रूल्स तोड़ते हैं, और जैसे ही रूल्स टूटते हैं नुकसान आपका पीछा नहीं छोड़ता। मुझे आज भी याद है वो एक दिन जब मैंने अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी को छोड़कर सिर्फ इसीलिए ट्रेड लिया क्योंकि दूसरे लोग ले रहे थे, और फिर वही ट्रेड मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बना। उस दिन के बाद मैंने अपने सिस्टम से, अपने डिसिप्लिन से और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को बाहर रखने की शपथ ली। अब मैं ट्रेड करता हूं जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, पूरी शांति, पूरी स्पष्टता और बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के। मेरा चार्ट मेरे लिए इमोशनल नहीं होता, वो सिर्फ डेटा है, सिग्नल है। मैं उसे देखता हूं, समझता हूं और एक सटीक फैसले के साथ एक्शन लेता हूं। कभी कभी आप अपने ट्रेड को लेकर इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि आप उससे अलग होने का नाम नहीं लेते, चाहे वो आपको डुबो ही क्यों न रहा हो। लेकिन यही अटैचमेंट, यही भावना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसलिए अगर आप सच में इस मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़िए। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से कहिए, मैं आज सिर्फ अपने सिस्टम का पालन करूंगा, चाहे दिल कुछ भी कहे। याद रखिए, इस बाजार में ना आपका गुस्सा सुना जाता है, ना आपकी उम्मीदों की दुआएं कबूल होती हैं। यहां सिर्फ लॉजिक चलता है, डिसिप्लिन चलता है और वो माइंड जो हर फैसले को ठंडे दिमाग से लेता है। तो अगली बार जब प्राइस आपकी दिशा के खिलाफ जाए तो गुस्से में आकर ट्रेड न बढ़ाएं। अगली बार जब मुनाफा मिल रहा हो तो लालच में आकर एक्सिट न टालें, क्योंकि जो ट्रेडर अपने इमोशंस से ऊपर उठ जाता है वही इस बाजार में असली खिलाड़ी बनता है। ट्रेडिंग वो कला है जहां दिल को नहीं दिमाग को चलाना होता है, और जब दिमाग शांत होता है तभी मुनाफा शोर मचाता है। लेकिन दोस्त, वो शांति, वो मानसिक स्पष्टता यूं ही नहीं आती। उसके पीछे होता है एक ठोस खाका, एक साफ रास्ता, एक मजबूत नींव, ट्रेडिंग प्लान। मैं आपको एक बेहद जरूरी बात बताने जा रहा हूं। ये बात मैंने अपने करियर के सबसे दर्दनाक दौर से सीखी है। उस समय मैं लगातार घाटे खा रहा था और हर बार जब नुकसान होता मैं अगले दिन खुद को एक नई रणनीति के पीछे दौड़ता पाता। कभी किसी यूट्यूब गुरु की स्ट्रैटेजी, कभी किसी दोस्त की सलाह और कभी सिर्फ अपने डर या गुस्से के कारण लिया गया एक इंस्टिंक्ट वाला ट्रेड। लेकिन हर बार नतीजा एक ही आता था, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉस्शन। और फिर एक दिन जब मैंने खुद को आईने में देखा तो वो शक्ल एक ट्रेडर की नहीं, एक हारे हुए जुआरी की लग रही थी। उस दिन मैं समझ गया, मैं कोई सिस्टम नहीं चला रहा था, मैं सिर्फ मौके तलाश रहा था। मैं ट्रेड कर रहा था बिना नक्शे के, बिना गाइडलाइंस के। और ये मार्केट किसी को माफ नहीं करता जो बिना तैयारी के मैदान में उतरता है।
यहीं से मेरी असली शुरुआत हुई, ट्रेडिंग प्लान बनाने की। मैंने कागज उठाया और खुद से सवाल पूछने शुरू किए। मैं किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूंगा? मेरा सेटअप क्या होगा? मैं कब एंटर करूंगा, कब बाहर निकलूंगा? मेरा रिस्क कितना होगा? मेरा लक्ष्य क्या है? किस परिस्थिति में मैं ट्रेड नहीं करूंगा? और सबसे जरूरी, अगर ट्रेड उल्टा चला तो मैं कहां रुक जाऊंगा? जब ये सारे जवाब एक पन्ने पर उतर आए, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब अंधेरे में नहीं, एक रोड मैप के साथ चल रहा हूं। ट्रेडिंग प्लान बनाना सिर्फ सिस्टम तय करना नहीं होता, ये एक मानसिक अनुशासन है। ये आपके लिए एक आईना है जो बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन में हैं और कितनी बार आप अपने ही बनाए नियम तोड़ते हैं। आज भी जब मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो उससे पहले मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता, मैं अपनी डायरी देखता हूं। मेरा ट्रेड प्लान मेरे सामने होता है और मैं खुद से एक ही बात कहता हूं, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के अंदर आता है? अगर नहीं आता तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे, मैं उसे छोड़ देता हूं। आप जानिए, असली ट्रेडिंग वहीं से शुरू होती है जहां आपकी भावनाएं खत्म होती हैं और आपकी तैयारियां बोलने लगती हैं। एक राइटिंग प्लान आपको एक प्रोफेशनल बनाता है। ये प्लान ही वो दीवार है जो आपको मार्केट के तूफानों से बचाती है, क्योंकि इस गेम में सिग्नल रोज बदलते हैं, ट्रेंड्स पल पल करवट लेते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान मजबूत है तो आप हर अनिश्चितता में भी एक निश्चितता के साथ खड़े रह सकते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, सर आपको देखकर तो लगता है जैसे हर ट्रेड परफेक्ट होता है। मैं मुस्कुरा देता हूं। सच्चाई यह है कि मेरे ट्रेड परफेक्ट नहीं होते, मेरा प्रोसेस परफेक्ट होता है। मैं गलत भी होता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने प्रोसेस से बाहर नहीं जाता, क्योंकि मेरा प्लान मुझे उस गहराई में डूबने से बचा लेता है जहां इमोशंस, लालच और डर इंसान को निगल जाते हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग को एक करियर की तरह लेना चाहते हैं तो बिना ट्रेडिंग प्लान के एक कदम भी मत बढ़ाइए। कोई भी सेना बिना रणनीति के युद्ध में नहीं जाती, और आप तो उस बाजार से लड़ने जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नई चाल बिछी होती है। आज ही कलम उठाइए और अपना ट्रेडिंग प्लान लिखिए। उसमें अपने रूल्स लिखिए, अपने रिस्क, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने लॉजिक। और फिर वादा कीजिए कि आप उस प्लान से 1 इंच भी नहीं हटेंगे, चाहे बाजार कितना भी लुभाए या डराए। क्योंकि याद रखिए, एक बिना प्लान का ट्रेडर सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, लेकिन एक प्लान वाला ट्रेडर अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेता है। और जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तभी बाजार भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करता है। प्लान के बिना आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप बस उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीदों से कभी किसी का फ्यूचर नहीं बना। लेकिन एक ठोस प्लान से पूरी जिंदगी बदल सकती है। और फिर उस प्लान के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, तो मैं आज आपको एक और सच बताने आया हूं। हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, हर बार मुनाफा नहीं होगा, और हर नुकसान आपकी गलती नहीं होता। जब मैंने पहली बार इस सच्चाई को स्वीकार किया, तब मेरे अंदर कुछ टूटा भी और कुछ नया बना भी, क्योंकि उससे पहले तक हर बार जब मुझे लॉस होता था तो लगता था कि मैं फेल हो गया हूं। ऐसा लगता था जैसे मार्केट ने मुझे ठगा है, जैसे मेरी मेहनत बेकार गई, जैसे मैं इस गेम के लायक ही नहीं हूं। मैं हफ्तों तक परेशान रहता था, स्क्रीन से नफरत सी हो जाती थी, खुद से सवाल करता था, कहां गलती हुई? क्या मैं कभी जीत पाऊंगा? और ये सवाल धीरे धीरे खुद पर शक में बदल जाते थे। लेकिन फिर एक दिन एक पुराने प्रोफेशनल ट्रेडर ने मुझसे कहा, अगर तू नुकसान से डरता है तो तू ट्रेडिंग छोड़ दे, क्योंकि नुकसान यहां खेल का हिस्सा है, सजा नहीं। उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई स्किल का खेल है, जहां सही चार्ट पढ़ लिया तो हर बार मुनाफा होगा। लेकिन ट्रेडिंग कोई स्कोर कार्ड नहीं है, ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां हर बार पास होना जरूरी हो। ये एक खेल है, संभावनाओं का, मानसिक मजबूती का और लॉस को गले लगाने की हिम्मत का। जब मैंने लॉस को नाकामी समझना छोड़ दिया और उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझना शुरू किया, तब मेरी सोच बदली। अब जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो मैं परेशान नहीं होता। मैं सिर्फ इतना देखता हूं, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? अगर हां, तो वो लॉस भी मेरे लिए जीत के बराबर है, क्योंकि अब मुझे पता है हर लॉस मुझे कुछ सिखाता है और हर सीख मुझे एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। मैं जानता हूं ये कहना आसान है,
लॉस को एक्सेप्ट करो। लेकिन जब वो लॉस आपकी मेहनत की कमाई को निगल रहा हो, जब वो आपकी आत्मविश्वास को झकझोर रहा हो, तब उसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई बिजनेस हर दिन मुनाफा करता है? क्या हर सौदा सफल होता है? नहीं ना। फिर आप ट्रेडिंग से हर बार जीतने की उम्मीद क्यों करते हैं? एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो लॉस के बावजूद शांत रहता है, सिस्टम से नहीं डगमगाता और अगली ट्रेड के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने 10 बार ट्रेड किया तो हो सकता है 4 या 5 बार ही सही हो, लेकिन अगर उसकी स्ट्रैटेजी सही है, उसका रिवॉर्ड टू रिस्क सही है, तो वही 5 ट्रेड बाकी 5 लॉस से ज्यादा मुनाफा ले आएंगे। मैं खुद को हर बार ये याद दिलाता हूं, मैं लॉस से नहीं डरता, मैं उससे सीखता हूं। और आपको भी ये करना होगा, क्योंकि जब आप नुकसान से डरना छोड़ देते हैं, तब आप फैसले डर के मारे नहीं बल्कि डाटा के दम पर लेने लगते हैं। और यही वो मोड़ है जहां आप एक हारने वाले ट्रेडर से एक सोच समझकर जीतने वाले प्रोफेशनल में बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई ट्रेड उल्टा जाए तो खुद को मत कोसिए। अपना कंप्यूटर बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये खेल का हिस्सा है, मैं अभी भी मैदान में हूं और अगली बार मैं और बेहतर खेलूंगा। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग जीतने का नाम नहीं है, टिके रहने का नाम है। और जो नुकसान को अपना साथी मान लेता है, वही आखिर में इस मार्केट का मालिक बनता है। लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। और जो हर नुकसान से सीखता है, वही भविष्य में सबसे ज्यादा कमाता है। लेकिन यहां एक और कड़वी सच्चाई है, जिसे स्वीकार करने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा। सीखने के बाद भी अगर आप टिके नहीं रहते, अगर आप रोज रोज स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। मैं आज आपसे एक ट्रेडर की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे जरूरी क्वालिटी की बात करने वाला हूं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यानी स्थिरता और धैर्य। सच बताऊं, ट्रेडिंग के पहले साल में मैंने 17 अलग अलग स्ट्रैटेजी बदली थी। कभी किसी का यूट्यूब वीडियो देखकर, कभी किसी दोस्त की सलाह पर, कभी खुद ही घबराकर। और हर बार जब कोई स्ट्रैटेजी फेल होती तो मैं सोचता, यह सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, सिस्टम फेल नहीं हो रहा था, मैं खुद फेल हो रहा था, क्योंकि मैं उसे टिककर डेडिकेशन से चलाने का धैर्य ही नहीं रखता था। देखिए, ये मार्केट आपको हर दिन नए सिग्नल्स देगा, हर घंटे नई उम्मीदें जगाएगा, लेकिन जो लोग हर आवाज के पीछे भागते हैं, वो कभी अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। और जब आप अपने रूल्स, अपनी प्लानिंग और अपनी सोच में स्थिर नहीं होते, तो मार्केट आपको बहा ले जाता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में नहीं होती, ये आपकी लाइफस्टाइल में होती है, आपकी आदतों में होती है। क्या आप हर दिन एक जैसे नियमों से ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप रोज अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, भले ही मार्केट कैसा भी हो? क्या आप हर ट्रेड के बाद अपने आप से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैंने वही किया जो तय किया था? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने वाले हैं। और अब बात करते हैं धैर्य की, पेशेंस। आपने कई बार सुना होगा, बाजार सबको पैसा देता है, लेकिन समय के हिसाब से। लेकिन ये बात जब तक आपकी नसों में नहीं उतरती, तब तक आप बार बार अधीर होकर गलत फैसले लेते रहेंगे। मैंने ऐसे कई ट्रेड मिस किए जो मेरे सेटअप के बिल्कुल करीब थे, लेकिन सिर्फ इसलिए एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर पाया। कभी टारगेट से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी डर कर जल्दी निकल गया। और हर बार जब मैं चार्ट दोबारा देखता, तो दिल के किसी कोने से आवाज आती, थोड़ा और ठहर जाता तो कितना कमा सकता था। देखिए, ये मार्केट आपकी परीक्षा लेता है, कितना आप भरोसा रखते हैं अपने सिस्टम पर, कितनी देर आप सही मौके का इंतजार कर सकते हैं और कितनी बार आप लालच को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अब हर ट्रेड में खुद से एक बात कहता हूं, ये कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो सबसे स्थिर और शांत रहता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो शब्द नहीं, ये दो मजबूत दीवारें हैं जो आपको हर तूफान से बचाती हैं। जब आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपने नियमों पर टिके रहते हैं और हर प्राइस मूवमेंट पर उछलने की बजाय शांत रहते हैं, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं, एक कला बन जाती है। मैं जानता हूं, ये सुनना आसान है, लेकिन जीना मुश्किल, क्योंकि जिस दुनिया में हम हर चीज फास्ट चाहते हैं, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट मनी, वहां ट्रेडिंग आपसे धीमा चलने की मांग करती है।
लेकिन जब आप उस धीमेपन को अपनाते हैं तब आपकी हर चाल गहरी, हर फैसला मजबूत और हर मुनाफा स्थायी हो जाता है। तो आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, जल्दी मत करो, बदलो मत, बार बार एक सिस्टम चुनो और उस पर टिके रहो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जो न केवल ट्रेडिंग में बचते हैं बल्कि फलते फूलते हैं। ट्रेडिंग में जीतते वही हैं जो रोज एक जैसे फैसले लेते हैं और हर फैसले के लिए धैर्य से खड़े रहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी और पेशेंस मिलकर ही वो पुल बनाते हैं जो आपको घाटे से निकालकर मुनाफे की दुनिया तक ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इन शब्दों को दिल से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या सिग्नल्स का खेल नहीं है। ये खुद को समझने, अपने इमोशंस को मैनेज करने और हर दिन डिसिप्लिन के साथ मैदान में उतरने की एक मानसिक लड़ाई है। यह सफर आसान नहीं है। यहां आपको हार भी मिलेगी, ठोकर भी लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे एक बिजनेस की तरह लिया, अगर आपने सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर भरोसा किया, अगर आपने हर बार स्टॉप लॉस लगाया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सम्मान किया, अपने इमोशंस को बाहर रखा, एक साफ सुथरा ट्रेडिंग प्लान बनाया, लॉस को अपनाया और हर दिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ट्रेड किया, तो यकीन मानिए ये मार्केट एक दिन आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचा देगा जहां न सिर्फ पैसा बल्कि आत्मसम्मान, मानसिक शांति और आजादी आपके कदम चूमेगी। ट्रेडिंग में हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन जो इन नियमों को अपने खून में उतार लेते हैं वो ही अंत में विजेता बनते हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए कि आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक तरीका नहीं, एक जीवन शैली बनाएंगे। आप हारेंगे, सीखेंगे और फिर से उठकर बेहतर ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस खेल में हारना गुनाह नहीं है, बिना सीखे हार मान लेना गुनाह है। ट्रेडिंग उन लोगों का खेल है जो बाहर से शांत, अंदर से मजबूत और फैसलों में लोहे जैसे अडिग होते हैं। और अगर आप भी वैसे बन पाए तो ये मार्केट, ये दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद।